अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन को मैं दिल की मुबारकबाद गहराइयों से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन मअज़िनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर मैं तमाम अहले उरकोंडा, अहले इस्लाम, अहले ईमान और तमाम अहले दुनिया को सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी इंसान बसते हैं, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब को मैं दिल की गहराइयों से मिलाद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों ही की जागीर नहीं है, सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये विलादत, ये खुशी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि कायनात की हर इंसान के हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर का एहसान मंद बनाया है। कोई इसीलिए शायर कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह रे वो शान रसूल अरबी, अल्लाह अल्लाह रे वो शान रसूल अरबी, अदना जिब्रील भी हैं दरबान रसूल अरबी, अदना जिब्रील भी हैं दरबान रसूल अरबी। और कलमा पत्थर वो शजर भी ना पढ़ेंगे कैसे, कलमा पत्थर वो शजर भी ना पढ़ेंगे कैसे, ज़र्रे ज़र्रे पे एहसान रसूल अरबी। ये बात मैं अपने लफ्ज़ों से नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ पर, हर इंसान पर, हर मजहब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ लोगों बता दो, लोगों को बता दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि हमने आपके दरमियान रसूल को भेजकर पूरी कायनात पर एहसान फरमाया है। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपकी मिलाद सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, पूरी कायनात के इंसानों के लिए रहमत है, पूरी कायनात के लिए इंसानों के लिए रहमत है। मगर वो अलग बात है कि बाज़ लोग मिलाद मुस्तफ़ा को अलग अलग तरीके से मानते हैं। बाज़ लोग मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क व बिदअत करार देते हैं, बाज़ लोग नाजायज़ व हराम करार देते हैं, बाज़ लोग हलाल करार देते हैं। जिन लोगों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है हम पर कि जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिलाद मुस्तफ़ा हराम यानी के हलाल करार देने का मौका इनायत फरमाया है, वो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है और हम उन्हें उन लोगों पर एतराज़ भी नहीं करते कि जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नाजायज़ कहते हैं, कभी शिर्क व बिदअत की तरफ ले जाते हैं। मगर सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए हमें हलाल करार दिया है, हमारे लिए हलाल है। जो लोग अलग अलग तरीके से मिलाद मुस्तफ़ा को मानते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हलाली बनाया है, इसलिए हमें मिलाद मुस्तफ़ा को हलाल समझते हैं। कोई और कुछ माने हमें उसकी परवाह नहीं है, हमें सिर्फ परवाह इतनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हलाली बनाकर पैदा फरमाया है। और इसीलिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस महबूब को भेजा है, उस महबूब का हम पर भी एहसान है। उस महबूब के एहसान के तले, उस महबूब के कदमों के तले हमारी जिंदगी है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेली इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है वो। हम हुजूर को अज़मत व शान ना हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराबर करार देते हैं, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कभी कम करने की कोशिश करते हैं। हमारा ईमान व अक़ीदा तो यह है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है वो, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, मगर ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قرار دیتا ہے، مگر ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان تو میری جان ہے، اللہ کے رسول ہماری جان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں جب ہم جیتے ہیں تو حضور کے لیے جیتے ہیں، جب ہماری موت ہوتی ہے تو ہم حضور کے لیے مرتے ہیں۔ تو آج دونوں ہاتھ اٹھا کر ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جب تک جیئیں گے حضور کے لیے جیئیں گے، انشاءاللہ جب مریں گے تو ہم حضور کے لیے مریں گے، ہماری اولاد حضور کے لیے انشاءاللہ قربان رہے گی۔ اسی وعدے کے ساتھ ہم میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دھوپ کی شدت میں بھی آپ حضرات کی گرمی کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے میں تمام حضرات کو، تمام مذہب والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے پھر اور ایک مرتبہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔